एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है आदर्श। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर मामले से जुड़ी हुई। गोरखपुर में हमला करने वाले मुर्तजा को लेकर जांच टीम को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। मुर्तजा के ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच करके उसके विदेश कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। 2012 से 2022 तक मुर्तजा के ट्रांजैक्शन डिटेल्स के आधार पर मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट भी एटीएस की जांच के दायरे में आ गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक 2016 और 2018 में सऊदी अरब जाने में 2 ट्रैवल एजेंट्स ने मुर्तजा की मदद की थी। कनाडा जाने में भी एजेंट मुर्तजा की मदद कर रहे थे। नेपाल के जरिए इन एजेंट के खातों में भी रकम भेजी गई थी। तो जांच एजेंसी को अब विदेश कनेक्शन का भी एक सूत्र इस मामले में मिला है, जिसकी जांच हो रही है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। संजय, ताजा अपडेट क्या है? एक के बाद एक अब लिंक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं एक दूसरे से। अभी तक जो है क्या कुछ निकल कर आ गई पूरी बात? देखिए आदर्श, जिस तरह से पूछताछ का सिलसिला मुर्तजा से बढ़ रहा है, उस तरह से जानकारियां भी नई नई सामने आ रही हैं। लगातार ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है जो कहीं ना कहीं मुर्तजा के जो कट्टरपंथी सोच है या जो जिस तरह का उसने हमला किया है, उन सारी चीज़ों के पीछे प्रेरक रहे हैं कहीं ना कहीं। अब एक ट्रैवल एजेंट, 2 ट्रैवल एजेंट के नाम सामने आए हैं, चूँकि मुर्तजा 2016 और 2018 में 2 बार सऊदी अरब गया था। एक बार तो उम्रा करने गया था, दूसरी बार क्यों गया था ये पता लगाया जा रहा है। ट्रैवल एजेंट संदिग्ध हैं, दोनों के दोनों, एक दिल्ली का है एक मुंबई का है। दोनों के नंबरों पर लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया जा रहा है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, लोकेशन बदल रहे हैं। लेकिन एटीएस के सूत्रों का दावा है कि जल्द से जल्द इन्हें हिरासत में लिया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो मुर्तजा से कैसे जुड़े। सऊदी अरब जब भेजा था तो क्या कारण बताए गए थे, किस तरह से वीज़ा दिलवाया था, क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई थी। तो ये सारी जानकारी जो 2 ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे मिलेगी और एटीएस की टीमें लगातार इनके पीछे लगी हुई हैं। नेपाल के जरिए ये भी बताया गया है कि जो ये विदेश यात्राओं का भुगतान था, जो इनका खर्चा था, वो सारा का सारा जो दिया गया था वो नेपाल के कुछ खातों के जरिए दिया गया था। और ये सारी जानकारी एटीएस को मिल चुकी है और अब एटीएस इसके आगे की जो कड़ियाँ हैं उनको सुलझाने में जुटी हुई है। जैसे ही ये ट्रैवल एजेंट्स एटीएस के हाथ लगेंगे, मान के चलिए कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ और सामने आएंगे। आदर्श संजय, जैसे अब ये ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो भी एटीएस के निशाने पर हैं, इनसे जो भी जानकारी मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये जो सामने आ रहा है कि दुबई भी गया था और इन्हीं एजेंट्स ने इसकी मदद की थी। नेपाल में भी इन्हीं एजेंट्स का नाम सामने आ रहा है इसके जाने को लेकर। आखिर ये विदेश जो जाता था किस सिलसिले में जाता था, या फिर वहाँ किससे इसकी मुलाकातें होती थी, क्या ये भी कुछ सामने आया है? देखिए, इसी बात की जांच की जा रही है। एटीएस लगातार इन परतों को उधेड़ने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये नेपाल गया था तो क्यों गया था, दुबई गया था तो क्यों गया था, किन लोगों से मिला है, किन संदिग्ध लोगों से मिला है। क्योंकि जिस तरह की पहले जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन से भी मुर्तजा जुड़ा रहा है, उसको फंड ट्रांसफ़र करता रहा है। और ये जानकारी भी सामने आ चुकी है कि नेपाल के कुछ संदिग्ध बैंक खाते थे जिनके जरिए ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। तो ऐसे में ये खाते किनके थे, ये पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्यों किया गया, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो मिलेगी। और ये जो दुबई और नेपाल का कनेक्शन है ये आदर्श बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए एक जो पूरा कॉकस है, जो पूरा नेक्सस है, जो कहीं ना कहीं मुर्तजा से जुड़ा हुआ है, उसके सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर लगातार एटीएस काम कर रही है। पहले भी आपने देखा होगा जब उमर गौतम की धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई थी, तो उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई थी उससे पूरे देश भर में एक धर्मांतरण का रैकेट निकल करके सामने आया था। लगातार बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थी, बड़ी संख्या में सबूत मिले थे। वैसा ही कुछ मुर्तजा केस में भी एटीएस काम कर रही है। कई सारी टीमें हैं, लगातार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की जा रही है, संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। संजय, एक चीज, जो 2 ट्रैवल एजेंट हैं उनसे पूछताछ कब तक हो पाएगी? और जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आ रहा है और जो लग रहा है अभी तक मामले को देखकर मुर्तजा की वो जिस तरह से मदद कर रहे थे, और भी लोग हो सकते हैं जिनकी वो मदद कर रहे हैं, हो सकता है आगे और भी कई बड़े खुलासे देखने को मिले उन ट्रैवल एजेंट से पूछताछ के बाद। निश्चित रूप से आदर्श और एटीएस की टीमें लगातार इसी पर लगी हुई हैं कि मुर्तजा तो एक कड़ी है, ये पूरा का पूरा जो चेन है, ये पूरा जो सिस्टम इनका था, जो तंत्र था,
वो उसमें कौन कौन लिप्त थे। और ये 2 ट्रैवल एजेंट जो हैं ये संदिग्ध इसलिए भी है, जैसा आपने कहा ना कि कई सारे और लोग जो इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हो सकते हैं, कि किस तरीके से जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको कट्टरपंथी सोच में लाया जाए, उसके जरिए कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जाएं, कुछ ऐसी हरकतें कराई जाएं जो नापाक हों। जैसा आपने देखा कि गोरखपुर मंदिर में जिस तरह का हमला हुआ, उस तरह के ब्रेन वॉश करना है ऐसे युवकों को, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मकसद हो सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा रैकेट है, इसकी पड़ताल के लिए ये दोनों ट्रैवल एजेंट्स का मिलना जरूरी है। और एटीएस की टीमें लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कर रही हैं, इनके नंबरों की पड़ताल कर रही हैं, इनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कर रही हैं, इनके जो रिहायशी पते हैं, एक दिल्ली का है और एक मुंबई का है, इन पतों पर जाकर के एटीएस की टीमें छानबीन कर रही हैं। किस ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे ट्रैवल एजेंट, उसके बाद कोई ऐसी भी जानकारी मिल रही है क्या संजय? देखिए, अभी एटीएस बहुत खुलकर बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उनकी इस तरह की जानकारियां सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये खतरा बना होता है कि जिस संदिग्ध के पीछे ये लोग लगे हुए हैं वो भाग सकता है, उनके हाथ से निकल सकता है। तो ये गोपनीयता बनाकर रखती है। एंटी टेरर स्क्वाड की टीमें काफ़ी गोपनीयता से काम भी करती हैं और तभी सफलता भी मिलती है। अगर बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके काम करेंगे तो उम्मीद नहीं रहती है कि ऐसे संदिग्ध लोग जो बेहद शातिर होते हैं वो पुलिस की हर चाल समझते हैं और कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखते हैं कि अगर एटीएस के जरिए ऐसी कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी तो ये कहीं ना कहीं बच सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इसलिए बहरहाल गोपनीयता बरती है। आपने देखा होगा मुर्तजा अब्बासी के घर में जब 2 व्यक्ति पहुंचे थे संदिग्ध, तो वो ये जानकारी आई थी कि वो पुलिस के लोग हैं, और जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचे कहीं ना कहीं भनक लग गई कि मुर्तजा का कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसी करतूत, कोई ऐसी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के हाथ में लग गई है, जिसके बाद में ये टीमें आई हैं। और उसी के बाद मुर्तजा ने भागने की कोशिश की और साथ ही साथ गोरखपुर में मंदिर परिसर पर पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। तो गोपनीयता बढ़ती जाती है, लेकिन यह है कि जब चीज़ें सामने आ जाती हैं, लोगों से पूछताछ हो जाती है, तो हमारे सोर्सेज कई सारी जानकारियां हमसे साझा करते हैं। जी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।